सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इसे सहन करना सीखना ही उचित है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है दिल्ली के बुराड़ी के रहने वाले दीपक सोनी का। दीपक सोनी की भगवान में कोई आस्था नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, ना कभी मंदिर जाते थे, ना पूजा पाठ करते थे। शादी हुई, भाग्यवान पत्नी आई। पत्नी भगवान की पूजा पाठ करने वाली, ईश्वर में आस्था रखने वाली, भगवान पर विश्वास रखने वाली। धीरे धीरे पत्नी के सहयोग से दीपक भी पूजा करने लगे, मंदिर जाने लगे, ईश्वर में आस्था हुई, विश्वास हुआ। दीपक बताते हैं कि जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद मेरी आस्था और मेरा विश्वास बढ़ गया। दीपक जहांगीरपुरी की एक दुकान में, साड़ी और सूट की दुकान में सेल्समैन का काम करते हैं। दीपक बताते हैं कि मैं अपनी दुकान में काम कर रहा था। बहुत भीड़ थी दुकान में, बहुत लोग आए थे, बहुत कस्टमर थे। 3 महिलाएं आई थी। उन्होंने एक साड़ी पसंद की। मैंने साड़ी दिखाई, उनको साड़ी पसंद आ गई। साड़ी 2,500 रुपए की थी। उन्होंने साड़ी ली, मैंने पैक कर दी। वो साड़ी लेकर के चली गई। मुझे लगा पैसे मुझे नहीं दिए, शायद काउंटर पे देंगे, लेकिन उन्होंने काउंटर पर भी पैसे नहीं दिए। कुछ समय बीता। उस दिन काउंटर पर दुकान के ओनर नहीं थे, उनकी वाइफ थी। तो ओनर की वाइफ ने पूछा कि दीपक, वो जो साड़ी गई है उसके पैसे? तो मैंने उनसे पूछा कि पैसे आपको नहीं दिए उन्होंने? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैं बड़ा अचंभित हो गया, निराश हो गया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने पैसे नहीं लिए। तो दुकान से 2-3 लड़के मार्केट में देखने भी गए, कहीं वो महिलाएं दिखाई नहीं दी। तो दीपक ने ओनर की वाइफ से कहा कि ठीक है, 2,500 रुपए जो है वो मेरी सैलरी से काट लेना। मन को शांत रखा, ईश्वर पर विश्वास रखा, मन में रखा कि प्रभु, ये मेरे साथ जो हुआ है ये धोखा है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है। लेकिन वो 3 औरतें आई और मेरे साथ धोखा कर कर चली गई। दीपक अपना काम करने लगे। थोड़ी देर बाद दुकान के ओनर आए। ऑनर के आने के बाद दीपक ने सारी बात बताई। बताया कि इस तरह से वो औरतों ने पैसे नहीं दिए, मुझे लगा काउंटर पर दे दिए होंगे, लेकिन काउंटर पर भी नहीं दिए, धोखा हो गया। तो जो 2,500 रुपए हैं वो आप मेरी सैलरी से काट लेना। जब ईश्वर का कोई बंदा होता है और वो ईमानदारी से अपने जीवन को जीता है, तो उसके इर्द गिर्द भी ईश्वर के ही बंदे होते हैं। ईमानदारी दिखती है उसकी। दुकान के ऑनर ने कहा कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इंसान ही तो हो, इतनी भीड़ है, बहुत लोग आते जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, तुम्हारी सैलरी से नहीं काटूंगा। मन ही मन दीपक खुश हुआ, भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन उन 3 औरतों के लिए मलाल था दिल में। यह था कि उन्होंने धोखा क्यों किया, सामान लिया तो पैसे दिए क्यों नहीं। बात आई गई हुई। इस बात को 3 दिन गुजर गए थे। महिलाएं फिर से दुकान पर आई। जब महिलाएं आई तो दीपक ने पहचान लिया कि ये तो वही महिलाएं हैं जो साड़ी लेकर गई थी और पैसे देकर नहीं गई थी। तो दीपक ने कहा कि मैडम, आप उस दिन साड़ी लेकर गए थे, पैसे नहीं देकर गए थे। तो महिला ने कहा कि हाँ, मैं साड़ी लेकर गई थी और मेरी गलती है कि मैं पैसे देकर नहीं गई। उस दिन रात को क्या हुआ कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया। घर में एकदम परेशानी हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कोई गलती की है, और मैंने ये गलती की थी कि मैं आपके पैसे देकर नहीं गई थी। शायद आपने बहुत बद्दुआएं दी होंगी जो मेरे घर में ये घटना घटित हुई। मुझे माफ कर देना भैया, मेरे घर के हालात खराब हो गए, मैं पैसे देने ही वापस आई। दीपक को इस बात का दुख हुआ कि उसके पति को हार्ट अटैक आया। महिला ने कहा कि मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास है, और वो 2,500 रुपए देकर चली गई। दीपक ने सोचा कि भगवान की माया क्या है। ये महिलाएं आई, पैसे देकर चली गई। उस महिला के जाने के बाद दीपक ने भगवान को धन्यवाद किया और भगवान से प्रार्थना भी की कि उनके पति जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। दोस्तों, जब आप जवाब नहीं देते तो ईश्वर जवाब देते हैं। जब आपकी आस्था और आपका विश्वास बहुत मजबूत होता है तो यकीन मानना, आपको किसी भी व्यक्ति को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ कितना भी गलत हो, आप शांत रहिए, क्योंकि ईश्वर अपने आप जवाब देंगे। और आप यकीन मानना कि आपको वो परिणाम दिखाई देंगे
जब आप चुप रहेंगे तभी ईश्वर बोलेंगे, लेकिन यदि आप अपने झगड़ों को खुद ही सुलझाएंगे तो ईश्वर कभी बीच में नहीं आएंगे, ठाकुर कभी बीच में नहीं आएंगे। कृष्ण कहते हैं तू सारी चिंताएं मुझ पर छोड़कर निश्चिंत हो जा। जब तू निश्चिंत हो जाएगा तो चिंताएं मेरी हो जाएंगी, लेकिन यदि फिर भी तू चिंतित रहेगा तो चिंताएं तेरी है, हल भी तुझे ही करनी है। लेकिन जब तू सारी चिंताएं मुझ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएगा, मुझ पर विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा, तो तेरी सारी चिंताओं को मैं हर लूंगा और उसका फैसला मैं करूंगा। तो यकीन मानना दोस्तों, जैसे दीपक ने किया, शांत रहा, ईश्वर पर छोड़ दिया, समय आया और जवाब भी मिल गया, परिणाम भी मिल गया। इसलिए आज के बाद अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर पर छोड़ दें, विश्वास रखें, अपनी आस्था रखें, आपको जरूर अच्छे परिणाम मिलेंगे। चिंताएं करना ईश्वर का काम है। ईश्वर कहते हैं अपने कर्म में ध्यान लगाओ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर पहले ही आपको चिंताओं से मुक्त करना चाहते हैं। ईश्वर कहते हैं कि तुम करते रहो जो तुम्हें करना है और निश्चिंत हो जाओ, मैं हूं उसके लिए। तो इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।